ओम शांति। आज दिनांक 20 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। आज बाबा हम बच्चों को निश्चय बुद्धि विजयी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, कल्प कल्प के विजयी नूंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्माएं कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्माएं हो। तुम कल्प कल्प बाप की श्रीमत पर चल, बाप को साथी सहयोगी बनाकर हर बड़े से बड़े कार्य को सफलतापूर्वक सहजतापूर्वक करते हो। कल्प कल्प तुम रावण पर जीत पाते हो, माया जीत बनते हो, जगत जीत बनते हो। तो इसी ड्रामा की नूंद को यदि तुम बच्चे स्मृति में रखो तो निश्चिंत होकर रहोगे, विजयी बनकर रहोगे, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। कहावत भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनका व्यवहार परमार्थ हर कार्य में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना होता है। वे हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। भल कैसा भी साधारण कर्म हो या कोई बड़े से बड़ा कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार बाबा उन्हें जन्मते ही दे देते हैं। तो हम आत्माएं जब एक पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बना लेती हैं, हर समय उस पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहती हैं, तो बड़े से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। हम उसमें विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्माएं हैं। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि तुम कल्प पहले भी नर से नारायण बने थे, अब फिर बन रहे हो। तो इसी निश्चय के आधार पर हम आत्माएं कभी दिल शिकस्त नहीं होती, पुरुषार्थ में हारती नहीं है, निरंतर उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर रखती हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की मैं संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सदा मेरा पिता सर्व शक्तियों से मुझे सजाता है। मेरे पास सर्व शक्तियों के शस्त्र मुझे बाबा ने दिए हैं। तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आत्मा का व्यवहार हो, संबंध संपर्क हो, हर कार्य में बाबा मेरा मददगार है। और जिनका सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा मददगार है, उन्हें हार हो ही नहीं सकती। उनके लिए बाबा सदा विजय का वरदान देते हैं। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की छत्र छाया में हम रहकर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते, यह निश्चय और नशा ही तुम बच्चों को निश्चिंत बना देता है। तो कोई भी सीन आती है, उसे ड्रामा के हिसाब से खेल समझकर देखना। एक रस स्थिति में रहकर उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर विजयी बन सकेंगे। हलचल नहीं होगी। जब बाप के बन गए तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए विजय माला गाई गई है और पूजी जाती है। बाबा कहते, यह आपका ही यादगार है, तो सदा
निश्चिंत होकर विजयी बनो। स्लोगन में बाबा कहते, खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न, खुशनुमा बनो। खुशी के खजाने से बाबा कहते, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न, खुशनुमा बनो। अर्थात हम बच्चों को बाबा जो खुशी का खजाना देता है, बाबा सदा कहता है कि जो मैं खजाने देता हूं उन खजानों का प्रयोग करो, खुद के प्रति भी करो और सर्व आत्माओं के प्रति भी करो। जितना जितना यूज करोगे उतना उतना बढ़ेंगे। तो खुशी की खुराक खाना है और सर्व आत्माओं को खिलाना है, तो हम खुशी के खजाने से भरपूर, संपन्न, संपूर्ण, खुशनुमा बन जाएंगे, जिनकी चेहरे चलन में सदा हर्षित मुक्ता दिखाई देगी। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो, तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो, तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता, इसलिए शुद्ध नशे में रहो। प्रश्न किया बाबा ने, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बलिहारी उन बांधेली बच्चियों की, अबलाओं की, जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करती हैं, मार खाने से और ही नष्टोमोहा बन जाती हैं, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली अर्थात धीरज देते हैं। बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो, यह देह तुम्हारी नहीं है, तुम बाप के बन चुके हो तो अवस्था पक्की होती जाएगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके जहां पा लिया, जहां तो जहां आसमां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करना है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, सच्ची दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। सच्ची दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी ने कल्प 5000 वर्ष का है, इस बात का गुह्य राज समझाया। मातेश्वरी जी कहती, कल्प 5000 वर्ष का है और कल्प कल्प हूबहू रिपीट होता है, पर मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, आप कहते हैं 5000 वर्ष का है, कोई कैसे मानेगा? तो मातेश्वरी जी कहती, अगर कोई कहे कि हिस्ट्री लाखों वर्ष की बनी हुई है, तो उन्हें समझाओ कि लाखों वर्ष की हिस्ट्रियां कैसे हो सकती हैं। यह जो कल्प के अंदर ही इतनी उथल पाथल होती है, इतना विनाश होता है, जिससे सारी बादशाही का ही विनाश हो जाता है, तो तुम्हारी वो हिस्ट्री साबित कैसे होगी? फिर एक्यूरेट हिस्ट्री का कैसे पता पड़ेगा? तो यह बात सिद्ध नहीं होती। अब रही बात 5000 वर्ष की,
तो स्वयं परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी हम बच्चों को सम्मुख बैठ सुनाता है कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, हूबहू रिपीट होती है। और तो और बाबा दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराते हैं। तो मातेश्वरी जी कहती साक्षात्कार पर भल निश्चय ना हो, पर यह तो निश्चय है कि परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी हमें सम्मुख बैठकर समझा रहा है कि कल्प 5000 वर्ष का है। तो हम परमात्मा की बात पर निश्चय क्यों ना करें। तो हमें अपने निश्चय और अनुभव के आधार पर सभी को कल्प की आयु 5000 वर्ष समझाना है और सिद्ध करना है। दूसरी पॉइंट में मम्मा ने अटेंशन खिंचवाया आत्मा और परमात्मा में अंतर अर्थात भेद। मातेश्वरी जी कहती भल आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज सेम है, रीति सेम है, पर दोनों में गुणों का अंतर है, शक्तियों का अंतर है। आत्मा जन्म लेती है, जन्म मरण में आती है, कर्म बंधन में फंसकर यहीं रह जाती है। पर परमात्मा निराकार पार्ट बजाने आता है, पर फिर भी कर्म के बंधन से न्यारा होता है, सदा सर्वशक्तिमान होता है, गुणों का सागर होता है, ज्ञान का सागर होता है। तो आत्मा और परमात्मा में महिमाओं का बड़ा भारी अंतर है, और वह पिता है, हम बच्चे हैं। अच्छा, ये थे मम्मा के और बाबा के महावाक्य। ओम शांति।